नमस्कार, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ चैनल में। इम्यूनिटी बूस्ट करने के ड्रिंक जो कि नेचुरल रहेंगे और जो कौन कौन से मौसम में कौन कौन सी तासीर जो अलग अलग रहती है, जैसे गर्म तासीर जिनकी रहती है तो उन्हें ठंडी तासीर का इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक कौन सा कंज्यूम करना चाहिए, और गर्मी के मौसम में कौन सा ठंडक देने वाला रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन सा ठंडा इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक लेना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने 5 सिलेक्ट करके रखे हैं जिन्हें आप आराम से घर पे बना सकते हैं, और मैंने इन सभी का एक डिटेल में वीडियो भी बनाया है जो कि आप घर पे कैसे बनाते हैं वो आप देख सकते हैं। वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्म मौसम अगर हो तो कौन सा इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक लेना चाहिए, और जिनकी तासीर गर्म हो तो उन्हें कौन सा लेना चाहिए। तो 2 है जो मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं, ऐसे कुल मिला के 5 है पर जो ले सकते हैं इस मौसम में। तो पहला होता है त्रिफला चूर्ण, या तो आप इसका पाउडर कंज्यूम कर सकते हैं या फिर इसका लिक्विड में भी मिलता है, मार्केट में ऑनलाइन मिल जाता है। यदि आप ऑनलाइन नहीं लेना चाहते, घर पे बनाना चाहते हैं, तो मैंने आपको इसका वीडियो बताया है। ये 2 प्रकार के रेशियो में बनता है, एक तो तीनों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में होना, और एक होता है रेशियो इसका 1:3 के रेशियो में। तो त्रिफला को लेने के लिए सही समय होता है रात को खाना खाने के बाद। और यदि आप ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हैं पर लिक्विड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो इसे क्या करना होगा, जब भी लेना है खाना खाने के बाद उसके 2 या ढाई घंटे पहले इसे एक कांच के गिलास में या फिर वो जो चाय पीने का जो कप आता है चीनी मिट्टी का, उसमें 1 चम्मच डाल लेना है त्रिफला पाउडर, और उसमें पानी डाल देना है और इसे 2 घंटे के लिए रख देना है। अब ये इसलिए रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पाउडर थोड़ा सा ड्राई होता है, जिसे अगर वो पानी में रखते हैं तो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से त्रिफला पाउडर जो कि सॉफ्ट हो जाता है और फिर वो बिल्कुल आसानी रहती है उसे पीने में, और स्वाद भी बहुत बढ़िया लगता है। तो ये रात को सोने के पहले लेना चाहिए। तो इससे हमारी नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, स्किन टाइट होती है, खास तौर से त्रिफला यही जाना जाता है कि इससे स्किन अच्छी होती है और डाइजेशन अच्छा होता है। यदि जिनका डाइजेशन परफेक्ट नहीं है तो उन्हें इम्यूनिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, उनका स्टेमिना डाउन ही रहेगा, कभी भी उन्हें कोई सी भी प्रॉब्लम जल्दी से अट्रैक्ट कर सकती है या हो सकती है कोई सी भी प्रॉब्लम। तो इसीलिए इम्यूनिटी का स्ट्रांग होना, स्टेमिना अच्छा होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और इस समय तो बहुत ज़्यादा जो इस दुनिया भर में ये पेंडेमिक प्रॉब्लम चल रही है। अब दूसरा जो होता है गर्मी के मौसम में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, वो होता है एलोवेरा जूस या फिर एलोवेरा का पल्प, जिसे हम हिंदी में क्वार पाठा भी कहते हैं और घृत कुमारी भी कहते हैं। तो एलोवेरा को फेस पे भी लगाते हैं और इसका पल्प या इसका जूस भी कंज्यूम करते हैं। तो एलोवेरा को लेने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह के समय, जब हम उठते हैं और हमारे ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, जैसे काजू बादाम वगैरह सब लोग लेते हैं, तो उसी टाइम पे हमें एलोवेरा का जूस लेना चाहिए। तो इससे हमारी नेचुरल स्किन भी ग्लो करती है और इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है, और ये बिल्कुल ठंडी तासीर का होता है। अगर जिनकी तासीर भी गर्म होती है, और गर्म तासीर वालों को पित्त की प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से पिंपल्स भी हो जाते हैं, उन्हें हमेशा एलोवेरा का जूस कंज्यूम करना चाहिए सुबह खाली पेट। काफ़ी सारे ब्रांड्स के आज के समय में एलोवेरा के जूस मिलने लग गए हैं, आप देख सकते हैं ऑनलाइन मार्केट या ऑफलाइन में भी। तो मेरे पास यहाँ पे पतंजलि का है, तो मैं पतंजलि का ही लेती हूँ। तो ये होता है सेकेंड, जिन्हें हम गर्मी के मौसम में ले सकते हैं, और जिनकी तासीर होती है गर्म, मतलब पित्त वाली तासीर होती है, तो उन्हें एलोवेरा का जूस या फिर त्रिफला का जूस लेना चाहिए। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जिससे हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो सकती इजीली। अब बात आती है बारिश के मौसम में, कि बारिश के मौसम में क्या होता है कि मौसम चेंज होता है, बारिश होती है तो धूप नहीं आती, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फंगस, बैक्टीरिया, कीटाणु बहुत ज़्यादा पनपने लग जाते हैं। अगर हम घर के अंदर भी देखेंगे, बाहर से घूम फिर के आते हैं तो घर में से एक अलग सी स्मेल आने लग जाती है, क्योंकि धूप नहीं मिलने की वजह से घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा सा नमीदार हो जाता है, तो घर में भी एक प्रकार से थोड़ा सा माहौल अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए हम अपने घर में हवन करते हैं ताकि घर में जितने भी बैक्टीरिया हो सारे चले जाए। पर ये तो बात रही वातावरण को क्लीन करने की, घर के अंदर की। पर यदि हम शरीर के अंदर भी ऐसे फंगस हो जाते हैं बारिश के मौसम में, जिससे हम जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। बारिश के मौसम में आपने देखा ही होगा, सर्दी, खांसी और न जाने क्या क्या चीज़ हो जाती है। तो और ये जो प्रॉब्लम चल रही है पेंडेमिक प्रॉब्लम, तो इसका भी कुछ कहना नहीं। तो इसलिए हमें बारिश के मौसम में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें लेना चाहिए तुलसी। तुलसी का काढ़ा भी बनता है, या फिर तुलसी की पत्ती भी ले सकते हैं। और ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि तुलसी की माला रहती है जो गले में पहनते हैं, उसकी डंडियों से बनती है, यूट्यूब पे किसी ने बनाना बताई है, तो वो भी हम पहन सकते हैं। तो उसकी फ्रेग्रेंस जैसी जैसी तुलसी की हमारे अंदर जाएगी ना,
तो उससे हमारे शरीर के अंदर के इन्फेक्शंस डेड हो जाते हैं। और तुलसी का काढ़ा पीने से भी यही होता है कि हमें किसी प्रकार की जो इन्फेक्शन हो रखा हो तो वो ठीक कर देता है तुलसी। तो तुलसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बारिश के मौसम में तो हमें डेफिनेटली लेना ही चाहिए, और इसकी तासीर हल्की सी गर्म सी होती है, तो हम इसको मुलेठी के साथ मिला के ज़रूर ले सकते हैं। जिनकी तासीर गर्म है और गर्म तासीर वाली चीज़ें नहीं सूट होती है तो उन्हें तुलसी का काढ़ा जो बनता है ना, पानी में उबालते हैं, तो इसके साथ थोड़ी सी मुलेठी डाल लेना चाहिए, क्योंकि मुलेठी ठंडी तासीर की होती है। दोनों को मिलाते हैं तो तुलसी का बेनिफिट बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। एक बात ध्यान देने वाली ये है कि कभी भी तुलसी को दूध के साथ नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये विरुद्ध आहार कहा जाता है आयुर्वेद के अनुसार। तो तुलसी और दूध को मिला के कभी नहीं लेना चाहिए। तुलसी या तो पत्ती खा लेना चाहिए, और पत्तियों को कभी चबाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पत्ती में मर्क्यूरी रीति मतलब एक नेचुरल पारा होता है। अगर हम उसे चबाते हैं तो दांतों में आ जाता है। तो हमें तुलसी को कभी भी चबाना नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं कि तुलसी को नहीं चबाया जाता है, लोग उसको गलत नज़रिए से भी ले लेते। अलग अलग लोगों की सोच धारणा रहती है, तो अलग अलग तरीके से नेगेटिव लोग नेगेटिव इम्पैक्ट से उसे प्रेजेंट करते हैं, और पॉजिटिव लोग इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि तुलसी में वो नेचुरल पारा होता है, जिसकी वजह से वो हमारे दांतों में नुकसान दे सकता है। तो हमें अब थर्ड इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होती है गिलोय का जूस, और इसे गुडुची भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको टिनोस्पोरा भी कहते हैं। काफ़ी सारे नामों से ये पहचानी जाती है, और गिलोय को हम घर पे भी लगा सकते हैं यदि नहीं मिलती है, क्योंकि इसे लगाना काफ़ी ज़्यादा लेंदी टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि काफ़ी समय बाद इसकी बेल फैलती है, और इसकी जो मोटी मोटी डंडियाँ होती हैं उन्हीं का जूस अगर हम लेते हैं तो उसका अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो गिलोय गर्म तासीर की होती है, और इसे हम बारिश के मौसम हो या ठंड का मौसम हो या फिर गर्मी का मौसम हो, तीनों मौसम में ले सकते हैं। तीनों मौसम में इसका अच्छा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये सबसे अच्छी होती है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, सबसे अच्छी। तो इसे लेना कैसे होगा, इसे हमेशा पानी में मिला के लेना चाहिए। इसका एक परफेक्ट ml बना लेना चाहिए। जैसे आप मैंने देख सकते हैं वीडियो में, ग्लास में मैंने एक टेप लगा रखी है, इससे मैंने मेज़र कर रखा है कि ये 15 ml है, और 15 ml गिलोय का जूस लेना है, और उसमें फिर पानी मिला देना है। तो ये क्या होता है कि इसकी जो गर्म तासीर रहती है वो हमें उसका असर नहीं होता है, और हमें सिर्फ गिलोय का बेनिफिट्स मिलता है। तो इस तरीके से हमें लेना चाहिए गिलोय, और गिलोय को 2 समय लेना चाहिए, या तो सुबह लेना चाहिए या फिर शाम को लेना चाहिए, जब हम खाना खा लेते हैं दोपहर में, और उसके 5-6 घंटे बाद शाम को हमें गिलोय का जूस लेना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक होता है, और इससे स्टैमिना भी बढ़ता है। गिलोय एक क्रोनिक फीवर को भी ठीक कर सकता है, डेंगू फीवर को भी ठीक कर सकता है, कोरोना वायरस इन्फेक्शन को भी ठीक कर सकता है, और ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, और डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। और लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, आज के समय में स्ट्रेस और एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जो सिचुएशन बन चुकी है इसकी वजह से दोनों का लेवल बढ़ चुका है। तो गिलोय का जूस कंज्यूम करते हैं तो इससे भी हमें रिलैक्स फील मिलता है। तो हमें गिलोय का जूस अपने पास ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय कौन सी प्रॉब्लम हो जाए कुछ कह नहीं सकते आज के समय में। तो गिलोय जूस सबसे बेस्ट होता है। अब लास्ट होता है आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बूस्ट करने की, जो कि होता है टर्मरिक। सालों से हम इसे सब्जियों में डालते हैं, फेस पैक पे लगाते हैं, है ना। तो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हल्दी में काफ़ी ज़्यादा डेंस्ड अमाउंट में कर्क्यूमिन पाया जाता है, और इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ ये सारे होती है टर्मरिक में। इसलिए हम अपने इसी सब्जी में मिलाते हैं, क्योंकि हमें किसी भी तरीके से हमें हल्दी तो लेना है रेगुलर, तो हमें किस तरीके से लें। तो इसीलिए हमारे जो पुराने लोगों ने सब्जी में डालने का जो तरीका बताया है वो इसीलिए बताया है कि ताकि हमारे शरीर में रेगुलर हल्दी की थोड़ी से थोड़ी मात्रा ज़रूर जाए। तो इस तरीके से हल्दी कंज्यूम की जाती है। यदि हमें इसका डेंस्ड अमाउंट में बेनिफिट चाहिए तो हमें या तो हल्दी वाला दूध या फिर हल्दी वाला पानी। अब हल्दी वाला दूध हमें कब लेना चाहिए? रात को सोने के पहले, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल भी डाउन हो जाता है, एंजाइटी भी कम हो जाती है। और यदि हम सुबह लेते हैं हल्दी तो हमें पानी में मिला के लेना चाहिए, हल्दी का पानी बनाना चाहिए, उसे उबाल लेना चाहिए। मतलब पानी लेना है एक बाउल में और उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल लेना है और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालना है और इसे उबाल के ले लेना है। वैसे देखा जाए तो हल्दी की तासीर गर्म होती है, इसी की वजह से ही हमारे शरीर में जितने भी कीटाणु रहते हैं वो हल्दी ठीक कर देती है। अगर हम पानी में लेते हैं तो उसकी गर्म तासीर निकल जाती है और यदि हम दूध में लेते हैं तो भी उसकी गर्म तासीर का असर हमें नहीं होता है। तो इस तरीके से एक लेने का तरीका होता है, सही तरीका होता है कि जिससे क्या होता है, किसी भी आयुर्वेदिक चीज़ के भी एक दोनों पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
तो नेगेटिव को कम करने के लिए इसका तरीका रहता है, यदि हम उस तरीके से लेते हैं तो उसका हमें सिर्फ 101% बेनिफिट मिलता है उन जड़ी बूटियों का। तो ये थे 5 इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और देखा है चैनल को पहली बार तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगी। और आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और सुना तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।